हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिश लॉग्स एंड मोरबी में तुम्हारा स्वागत है। आज ही मैं सिल्वर डॉलर ब्रीडिंग पेयर को ही मैं 5 फीट अप पॉन्ड में शिफ्ट में करने वाला और मैं 5 फीट अप पॉन्ड में ही मैं फिश को ब्रीडिंग में कराने वाला। और तुम्हारे पास सिल्वर डॉलर फिश है और तुमको ना पॉन्ड में शिफ्ट ब्रीडिंग कराना चाहते हो तो ये वीडियो परफेक्ट है आपके लिए। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को करते शुरू। इस तरफ है ब्रीडिंग पेयर है और देख सकते हैं ये दोनों फिश है, मेल और फीमेल फिश है। और मुझे कुछ पता नहीं है कि ये दोनों कौन सी फिश है और कौन सी मेल फिश है, तो मुझे इनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। और मेरे एक्वेरियम में 4 सिल्वर डॉलर फिश है और मैं कब से ना मैं एक्वेरियम में 2 से 3 दिन से ना मैं एक्वेरियम में देखता हूँ कि ये दोनों ब्रीडिंग पेयर है ना एक्वेरियम में ये चेस करती है। और मुझे कुछ पता नहीं कि ये जब एक्वेरियम में एक्स देंगे ना तो मेरी बाकी की दूसरी फिश है ना ये बारबा फिश को फायर माउंट है और सालविनी सिक्लेट फिश है और नदी की फिश है, ये सब फिश है ना इनके जो सिल्वर डॉलर फिश है एक्वेरियम में एक्स देंगे ना तो मेरी दूसरी फिश है ना उनका एक्स खा लेंगी। इसलिए ना जो सिल्वर डॉलर फिश होता है ना इनका जो ब्रीडिंग पेयर होता है ना तो हमको ना दूसरी जगह पे हमारा एक्वेरियम होगा दूसरा तो उनमें ना हम लोग ऐड कर सकते हैं। और हमारे पास पॉन्ड होगा तो हम लोग पॉन्ड में इनको शिफ्ट कर देंगे ना तो ये दोनों मेल और फिश फीमेल होती ना तो इस एक्वेरियम होगा या पॉन्ड होगा तो इनमें से ना अब अच्छी तरह से ये ब्रीडिंग कर सकती है। तो इसमें ना मेरे एक्वेरियम में देख सकते हो सिल्वर डॉलर फिश का कलर है तो बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा लगता है। और मैंने ट्यूबलाइट मैंने चालू किया ना इसलिए अब थोड़ी देर के बाद ही ना आप देख सकते हो इस सिल्वर डॉलर फिश का इनके पीछे का टेल है ना आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर की लाइन दिखती है। ये एक फिश है इधर है और इसमें ना ये 3 फिश में आप 2 फिश में आप देख सकते हो ना इनके पीछे का टेल के पीछे ये ब्लैक कलर की लाइन है तो ये दोनों फिश है ना ये ब्रीडिंग पेयर है। तो इनको ना मैं 5 फीट अप पॉन्ड में ही इनको मैं ब्रीडिंग में कराने वाला हूँ। तो चलो अब मैं इस एक्वेरियम में से मैं दोनों ब्रीडिंग पेयर है इनको मैं बाहर में निकाल देता हूँ। और तुम सिल्वर डॉलर फिश का तुम एक्वेरियम में ब्रीडिंग करवाने चाहते हो तो तुम्हारे एक्वेरियम में प्लांट होना चाहिए और पत्थर होना चाहिए और एक्वेरियम के नीचे से ना ये सैंड होती है ना इनको ना एक पूरा जगह बना लेती है और एक्वेरियम के ग्लास के ऊपर ना ये सिल्वर डॉलर फिश एग्स देती है और प्लांट में ही और पत्थर में और एक्वेरियम के तड़िए के नीचे इन 3 चीज़ में से ना सिल्वर डॉलर फिश एग्स देती है। तो इनको ना मैं हमारे 5 फीट अप पॉन्ड में इस एक्वेरियम में 2 ब्रीडिंग पेयर है इनको मैं बाहर निकाल दूंगा। और हमारे 5 फीट के जो हमारा पॉन्ड होगा ना तो पॉन्ड का क्या होगा कि नहीं आप एक्वेरियम में कैसा लेवल होता है इस तरह से ना पॉन्ड में लेवल होना चाहिए फिर इन्हें सिल्वर डॉलर फिश पॉन्ड में ही ब्रीड करती है। तो चलो जल्दी से अब मैं मेरे 2 सिल्वर डॉलर फिश ब्रीडिंग पेयर है इनको इन्हें एक्वेरियम में से मैं बाहर में निकाल देता हूँ। तो मैंने सिल्वर डॉलर ब्रीडिंग पेयर को ही मैंने पकड़ लिया और इस बाल्टी के अंदर दोनों पेयर है देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और इस फिश को ना मैं पकड़ के मैं तुमको मैं दिखाता हूँ और कैसा ये फिश है। अब ये सिल्वर डॉलर फिश है, अब ये 5 इंच की ये फिश है इनको ना मैं पॉन्ड में ऐड करूँगा ना तो फिर इनको ना 1 महीने में 1 इंच तक इनकी फिश इनकी साइज जा सकती है। तो देख सकते हो इस तरह से ये सिल्वर डॉलर फिश का कलर है देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत का ये कलर है। एक फिश इधर है और दूसरी फिश में दिखाता हूँ ये कैसी फिश है। ये दोनों ब्रीडिंग पेयर है ये दोनों 5 इंच की इनकी साइज है। और तुम्हारी सिल्वर डॉलर फिश है ना ये 5 इंच तक होती है फिर ये सिल्वर डॉलर फिश एक्वेरियम में या पॉन्ड में होगी तो ये ब्रीडिंग पर या टाइम पर आ सकती है। तो चलो अब फिश को नहीं मैं पॉन्ड 5 फीट के पॉन्ड में इनको ऐड कर देता हूँ। ये है 5 फीट का पॉन्ड है और आप देख सकते हो इस पॉन्ड में है ना कोई भी फिश नहीं है। और पहले से ना मैं इस पॉन्ड के अंदर 4 सिल्वर डॉलर फिश थी जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर हो तो तुमको पता होगा। तो चलो अब मैंने ये दोनों सिल्वर डॉलर फिश है इनको पॉन्ड के अंदर मैं जाने देता हूँ। और ना मैं पानी का टेम्परेचर है एक ही मैं नहीं करूँगा
क्योंकि ना इस बाल्टी के अंदर ये पौंड का ही पानी है ना, इसलिए। चलो अब मैं धीरे से ना मैं सिल्वर डॉलर फिश को अंदर टंकी में जाने देता हूँ। तो गाइस मैंने ब्रीडिंग पेयर को ही मैंने 5 फीट पौंड में शिफ्ट मैंने कर दिया और मेरे पौंड के अंदर कोई भी फिल्टर सिस्टम नहीं है और पानी का टेम्परेचर है ये 27 डिग्री सेल्सियस लेके 28 डिग्री सेल्सियस સુધી तापमान का ये टेम्परेचर ये होता है। और ज़मीन के अंदर जो पौंड होगा ना, तो इनमें से ना कोई भी पानी का टेम्परेचर है ये कम नहीं होता है और ज़्यादा नहीं होता है। ये पानी का टेम्परेचर एक ही लेवल का ऐसा होता है। और तुमको लगता होगा कि इस मैंने पौंड में दोनों सिल्वर डॉलर फिश को मैंने पौंड में ऐड कर दिया और फिश को ना ऑक्सीजन इनको मिलना ज़रूरी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और हमारे एक्वेरियम होगा और पौंड होगा, इसमें ना जो कम फिश होगी ना, तो हमारी फिश है ना इसे बहुत ही ज़्यादा पानी में अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकती है। तो गाइस तुमको ना इस पौंड में सिल्वर डॉलर फिश का तुम ब्रीडिंग करवाना चाहते हो तो तुमको ना इस पौंड में पत्थर और प्लांट होगा और हमारा पौंड होगा ना, इस पौंड का एक ही लेवल होना चाहिए। और फिर हमारी फिश है ना इन 3 के ऊपर से ना एक्स देती है, ऐसा नहीं सिल्वर डॉलर फिश पौंड में ब्रीडिंग करती है। और मैं देखूंगा कि मेरे 5 फीट पौंड है ना, पौंड में एक ही लेवल का है ना ये इनका तड़िया है, तो इस तड़िया के ऊपर ना सिल्वर डॉलर फिश ब्रीडिंग करेंगे और मेरे इस पौंड में ना कोई भी दूसरी फिश नहीं है। और मैं देखूंगा कि मेरी सिल्वर डॉलर फिश है और मैं हमारी 5 फीट पौंड में ये ब्रीडिंग करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा है। तो गाइस मेरे वीडियो में बस इतना ही था और मेरा वीडियो तुमको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक है ना तुम्हारा एक्वेरियम और फिश के जरूर ख्याल रखें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।